नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। 6-7 बार मेन गेट से लौटाया, अब ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को देना होगा दाखिला। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूल को दिया आदेश। बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारी जो navbharattimes.indiatimes.com के हवाले से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसके दाखिले के लिए, जिसका नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिस्ट में था, जिसके दाखिले के लिए माता पिता स्कूल में जाने की कोशिश करते लेकिन उसे अंदर ही नहीं घुसने दिया जाता, कैसे माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप उस बच्चे को दाखिला दें। तो क्या है पूरा मामला, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। देखिए, हुआ ऐसे कि हाई कोर्ट में एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की गई जिनके बेटे कक्षा 1 में प्रवेश के लिए जिन्हें चुना गया था। हालांकि उन्हें आदर्श शीला विद्यापीठ ने एडमिशन नहीं दिया। दिल्ली नगर निगम के स्कूल में पढ़ रहे जय कुमार को इस मई में शिक्षा निदेशालय द्वारा लॉट के ड्रॉ के माध्यम से प्रवेश के पात्र पाया गया था, यानी कि उनका नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में था। इसके बाद उन्हें स्कूल अलॉट किया गया था। जब कुमार अपने पिता के साथ पहली बार सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ स्कूल गए तो स्कूल ने उन्हें अपने परिसर में प्रवेश करने तक की अनुमति नहीं दी। गेट पर सुरक्षा कर्मचारी ने कहा कि स्कूल का स्टाफ गर्मी की छुट्टियों के कारण उपलब्ध नहीं है। उन्हें इस तरह 6-7 बार वापस लौटा दिया गया। इसके बाद जय कुमार के पिता ने शिक्षा निदेशालय से शिकायत की। वहां से भी कोई कार्रवाई ना होने पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। स्कूल ने दावा किया कि शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए नर्सरी में सामान्य श्रेणी में 94 छात्रों और ईडब्ल्यूएस से 32 छात्रों का प्रवेश किया गया था। वे सभी 2024-25 में कक्षा 1 में उन्हें प्रमोट कर दिया गया था। ऐसे में कक्षा 1 में कोई सीट खाली नहीं है। हालांकि अदालत ने पाया कि प्रतिवादी स्कूल इस बात का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया कि उसने कई बार स्कूल आने के बावजूद बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं दिया। कोर्ट ने कहा यह निराशाजनक है कि याचिकाकर्ता को अपनी तरफ से सभी जरूरतों को पूरा करने के बावजूद एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ा। और आगे इसमें क्या कहा गया है मैं जल्दी आपको बताती हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत शिक्षा निदेशालय की तरफ से सिलेक्टेड और नामांकित उम्मीदवार को प्रवेश देने का आदेश दिया। साथ ही स्कूल के खिलाफ पुलिस जांच शुरू करने को भी कहा। अदालत ने पुलिस कमिश्नर को कमजोर परिवार के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया कि उन्हें प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए स्कूल में 6-7 बार गए। हालांकि गार्ड ने उन लोगों को मेन गेट से ही वापस भेज दिया। ऐसे में उन लोगों ने एडमिशन से जुड़ी औपचारिकताएं करने का मौका खो दिया। अदालत ने इस मामले में शिक्षा सचिव से जवाबदेही तय करने को कहा है। जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव ने अपने आदेश में लिखा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारे लोकतंत्र की समान अवसर के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि है। यही सभी छात्रों के लिए समान मार्ग प्रशस्त करता है, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कैसी भी हो। इसलिए अलॉटमेंट हो जाने के बाद किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार करना शिक्षा के अधिकार अधिनियम के पवित्र और महत्वाकांक्षी उद्देश्यों का उल्लंघन होगा। जस्टिस ने कहा, दूसरे शब्दों में, जब लॉर्ड के ड्रॉ के बाद सफलतापूर्वक अपने नाम खोजने वाले छात्रों के मन में प्रवेश की वैध अपेक्षा का प्रभाव उत्पन्न हो तो यह संवैधानिक न्यायालयों के लिए है कि वे उनके हितों की रक्षा करें और उन्हें न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रतीकात्मक जटिलताओं के बंधनों से मुक्त करें। तो यह है पूरी जानकारी, एक बार फिर से बता देती हूँ। एक वे बच्चा जिसका सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के तहत जो लिस्ट आती है उसमें उसका नाम आया, स्कूल पहुंचा पिता के साथ कागजात लेकर, तो जो गार्ड थे उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। बार बार यही कहा कि स्कूल बंद है, गर्मी की छुट्टियां हैं, या फिर कोई भी वजह देकर अंदर जाने नहीं दिया। ऐसे में अंतिम तिथि निकल गई, दाखिला नहीं हो पाया। पिता ने डीओई में कंप्लेन करी लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत के आदेश पर बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा। और साथ ही पुलिस की जांच के आदेश भी दिए हैं कि पुलिस जांचे कि जो पिता कह रहे हैं क्या वे सही है कि नहीं। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर बच्चे का नाम लिस्ट में आया है तो बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए और स्कूल की तरफ से जो भी बात कही गई, जो भी अपना पक्ष रखा गया,
अदालत को वह उतना संतोषजनक नहीं लगा। तो यह सारी जानकारी नवभारत टाइम्स और indiatimes.com के हवाले से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी का लाभ आपको आने वाले दाखिलों के बाद जो लिस्ट निकलती है उसके बाद अगर दाखिले में परेशानी आई तो उसमें होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।